बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंगार और आज का इवनिंगार भी खसूसी प्रोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं शाबानुल मौज़म की पुरनूर घड़ियां उसका आगाज हो चुका है। वैसे तो इस वक्त आज़ाद मगरिब के बाद 2 शाबानुल मौज़म की शब है, लेकिन जो दिन गुजरा है बहुत ही मुकद्दस और फिर आने वाले अयाम भी बहुत ही पुरनूर और बहुत ही ऐसे अयाम के जश्न के समा बांधेंगे इंशाल्लाह आप भी और हम भी। आज का ये प्रोग्राम हमने सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मिलाद नूर से मुतालिक ही रखा है और इसमें हमारे साथ दे रहे हैं, रहनुमाई के लिए मौजूद है आगा अब्बास कुमी साहब, ऑनलाइन मैनचेस्टर से ही उनको सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कुमी साहब और बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और नाज़रीन आप भी आइए, अगर गुफ्तगू के दौरान कोई सवाल आपके ज़हन में हो और सवाल से बढ़ के तो अगर इस खुशियों में शामिल आप दूसरे नाज़रीन को भी करना चाहते हैं मुबारकबाद देने के लिए, कसीदा मनक़बत पढ़ने के लिए, तो फिर हम साथ साथ आपका वो एक इज़हार अकीदत जो है वो भी सुनेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंबिया की जो मेहनत बचाने वाले हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मेहनत बचाने वाली है वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। और उनके क्या फ़ज़ाइल हैं और उनके बहुत से ऐसे पहलू हैं कि जिनसे हम सीख कर अपनी ज़िंदगी को भी उसी तरह से गुजारने की कोशिश कर सकते हैं। उसी तरह तो ना सही, हम तो उनकी जूतों की खाक के बराबर भी आ जाए तो ये हमारे लिए मेराज होगी। लेकिन जो एक बताया गया है कि उसवा हसना अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए उतारे गए हैं ज़मीन पर अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर हम अगर उनके उसवा हसना पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो यही हमारी निजात होगी। मज़ीद गुफ्तगू के लिए सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हैसियत और उनकी मंजिल और उनके फ़ज़ाइल पर जनाब आगा अब्बास अली कुमी साहब से गुजारिश करूंगा कि इब्तिदा फरमाएं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल्लाह व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शरफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सबसे पहले फारूक नदर भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और अहले बैत टीवी का कि आपने इस जिक्र खैर अफजल बरतर में बंदा नाचीज को शामिल फरमाया। बड़ा खुशियों भरा दिन और इसके साथ साथ खुशियों भरा महीना। आप बखूबी वाकिफ हैं कि माहे शाबानुल मुअज़्ज़म 12 महीनों में वो वाहिद महीना है कि जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की किसी फर्द की शहादत नहीं है। बाकी सारे महीनों में किसी न किसी की शहादत है। और दूसरी बात यह है कि शाबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है कि जिसमें काफी सारी हस्तियां दुनिया में तशरीफ लाई। और तीसरी बात यह है कि वारिस ज़माना इमाम साहिबुल असर वल अम्र वल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि अजल्लहु फरजहु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद अज्जल फरजहुम भी। हमारे वक्त के इमाम भी, वक्त की वो हुज्जत जो खुदा की तरफ से है, जो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि जमीन और ये कायनात हुज्जत के बिना एक लम्हा भर नहीं रह सकती। हुज्जत हो सकती है, कायनात नहीं हो सकती। तो वक्त की हुज्जत जो इस वक्त मौजूद है पर्दे में, वो भी इसी दुनिया में तशरीफ लाए। इसी महीने में 15 तारीख को, 15 शाबान मुअज़्ज़म को तशरीफ लाए और दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से इसी महीने के सदके में। और वो हस्तियां जो इस महीने में तशरीफ लाई और ये जश्न जो जिस जश्न के लिए हम बैठे हैं, जो जश्न है सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा पाक बीबी का, इस बीबी के सदके में परवरदिगार आलम
पाक मौला हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर पाक में ताजील फरमाए, और जो जो देखने वाले हैं, जो जो हमारे साथ जश्न में शामिल हैं, जो शामिल होंगे, जो मानने वाले हैं, जो मुहिब हैं, जो मौला के चाहने वाले हैं, परवरदिगार सबकी परेशानियां दूर फरमाए और सबकी नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। ये खुशी के लम्हात हैं फारूक भाई, और आम हस्ती नहीं है जिसकी खुशी के लिए हम बैठे हैं, और मैंने अर्ज किया आम महीना भी नहीं है, आम दिन भी नहीं है, और वो हस्ती जिसके हस्ती के लिए आज का जश्न हम मना रहे हैं, और 2 दिन बाद यानी परसों, अगर आज का दिन लगाएं तो परसों बनेगा, अगर रात लगाए तो कल रात बनेगी, जो शब विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो मैं अर्ज ये भी करूं कि क्या हुस्न इत्तेफाक है, लफ्ज इत्तेफाक हम इस्तेमाल कर जाते हैं, दर हकीकत होता वही है जो वो करता है। क्या कमाल की बात है कि करबला की 3 हस्तियां, 3 करीमान करबला, करबला जिन्होंने सजाई, वो करबला जिसने इस्लाम बचाया, वो करबला जिसने दीन बचाया, वो करबला जिसने तौहीद बचाई। करबला की बात कर रहा हूं मैं, और तकलीफ बस उन्हें होती है, भूलते बस वो हैं जो करबला में करबलाइयों के मुखालिफ थे, जो आज भी करबला जाने की बात नहीं करते, अगर करते हैं तो नाउज़ बिल्लाह करबला को गिराने की बात करते हैं। तो करबला में वो हस्तियां जिन्होंने तौहीद बचाई, वैसे तो 72 थे और खवातीन के साथ तादाद ज्यादा थी, लेकिन वो 3 हस्तियां, वैसे तो हर एक का मोल तारीख आदमियत में नहीं मिलता, करबला वालों का मोल तारीख आदमियत में नहीं मिलता, जो करबला में थे और नबी खुदा के दीन की खातिर हुसैन के साथ जो शहीद हुए, उन जैसा ना को पहले था ना को बाद में आएगा। फजीलतें सबकी अपनी, लेकिन करबलाई वही हैं, सबके होते हुए जो 3 हस्तियां, करबला को सजाने वाली, करबला को बसाने वाली, करबला को बचाने वाली, उन तीनों हस्तियों की आमद पे दर पे है, पहली को, तीसरी को, चौथी को और 5वीं को। 5वें इमाम मासूम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तो क्या मैंने कहा हुस्न इत्तेफाक नहीं है, ये खुदा का करना ऐसा है। कुछ अकीदती बातें भी होती हैं, अकीदत भी होती है, और ऐसे ही है। और क्या मर्तबा है सैयदा तैयबा ताहिरा शानी ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का, सलामुल्लाह अलैहा का, जो कभी अब्बास बनी, जो कभी हुसैन बनी, जो कभी अली बनी, जो कभी फातिमा बनी, और फिर करबला में, करबला के बाद कभी हुसैन नजर आई, कभी अब्बास नजर आई सलामुल्लाह अलैहिम। वो इन दोनों से 2 दिन पहले दुनिया में आई, पहली शाबान को। सुभान अल्लाह, अकीदत की बात है ना। तो मैं अर्ज करूं फारूक भाई, ये वो बीबी है, ये वो सैयदा हैं जो उस घर में आई जिस घर के लिए आयत ततहीर आई। आयत ततहीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम ततहीरा। ये आयत तहारत, आयत ततहीर ऐसे पाक है जैसे वो खुद पाक है, पाक करने वाला। जिस घर के लिए आई और उस घर के लिए आई जिसके इस आयत के नुज़ूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते थे, किसी भी ज़ौजा के हुजरे से निकलते थे और इसी दर पे आके खड़े होते थे। अली और फातिमा, अली और बतूल के दरवाजे पे आके खड़े होते थे, हसन हुसैन ज़ैनब और कुलसूम के दरवाजे पे आके खड़े होते थे और ये आयत ततहीर पढ़ते थे और ये बताते थे ये आयत तहारत, ये आयत ततहीर, ये आयत इस्मत किसी और के लिए नहीं, इस घर के लिए आई है।
اور وہ बीबी जिसके जश्न में हम यहां मौजूद है, वो बीबी इसी घर में आई। और सबसे पहले जो उस बीबी की खुराक बनी, फारूक भाई, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या शान है अहले बैत अलैहिस्सलाम। लोग नहीं जानना चाहते नहीं है फारूक भाई लोग, क्योंकि जब जानने की बात आती है, जब बात आगे चलती है, तो पता चलता है कि मामला तो अपने घर में पहुंच रहा है, तो वहां पर रुक जाते हैं और आगे सिर्फ जो हो जाता है जिसे खुदा की अता होती है, जिसे खुदा चाहता है, जिसकी जन्नत मुश्ताक होती है, आगे वो बढ़ता है। वरना लोग रास्ते में रुक जाते हैं। कोई बंदा नया मुसलमान हो, उसे कुछ भी पता ना हो, और ये तो मुत्तफक अलैह बात है कि जो नया मुसलमान हो उसे कुछ भी पता ना हो, उसके सारे गुनाह पिछले माफ हो जाते हैं। और वो मुसलमान होके आए और आके पूछे कि पहली 10 हस्तियां इस्लाम में जो मुकद्दस तरीन हैं, जरा उनके नाम बताओ। तो कुछ भी बताते रहो, कोई भी मुतशद्दद हो, उसमें सबसे पहला नाम तो मेरे नबी का आएगा, और बाकी तो 9 नाम होंगे। अगर वो मुसलमान हुआ, वो मुनाफिक भी हुआ, क्योंकि मुनाफिक बड़ी तादाद में मौजूद है, वो अली को भी लेके आएगा, फातिमा को भी लेके आएगा, हसन को भी लेके आएगा, हुसैन को भी लेके आएगा। और अगर वो न्यू मुसलमान पूछ ले कि ये दुनिया से कैसे गए थे, तो फिर वो क्या बताएगा कि नबी की बेटी। झूठ कितना को बोलेगा, अली कहां पे गए, हसन कैसे गए, हुसैन कैसे गए। तो खुरा अपने घर में जाता है। जब अपने घर में जाता है तो लोग पीछे हट जाते हैं, जबकि बात यही है और बस यही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम, इन्हीं की शान है, इन्हीं की मंजिलत है, यही वारिसाने दीन है, इन्हीं के घर में दीन आया। दीन आने की बात कर रहा हूं, इस्लाम आने की बात कर रहा हूं, बादशाहत आने की बात नहीं कर रहा, वजारत और मिशारत आने की बात नहीं कर रहा कि कोई बंदा कहे कि अपने घर में। भाई कोई बादशाह किसी बादशाह को बात बनाए तो बात और है। ये दुनिया के बादशाह नहीं है, ये खुदा की तरफ से ऐसे बादशाह हैं जो खुद तो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देते। जबकि दुनिया की बादशाह में मुमकिन ही नहीं है कोई बादशाह खुद तकलीफ बर्दाश्त करे और दूसरों को तकलीफ से बचाए। नहीं, पहले वो खुद आसाइश चाहता है, फिर वो आगे किसी को आसाइश देता है। लेकिन ये ऐसे हैं कि खुद मुश्किल में रहकर जो उसवा हसना नबी का है, वही फातिमा का है, वही अली का है, वही हसन का है, वही हुसैन का है, वही ज़ैनब का है, वही उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह अलैहिम, सबका यही है। इसीलिए तो खुदा ने सब कुछ इन्हीं के घर में भेजा। जिस घर में इस्लाम आया, जिस घर में कुरान आया, जिस घर के लिए आयत ततहीर आई, जिस घर के लिए आयत दुरूद आई, उसी घर में आई सैयदा तय्यबा ताहिरा सानिया ज़हरा सैयदा ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा व सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मोहम्मद। और जब जारी रखूं मैं जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कॉल्स खुली हैं। सुभान अल्लाह। और जब आई जब आई तो मैंने अर्ज किया क्या शान है शान अहले बैत। कोई देखिए तो सही, फातिमा तो आई ही नबी के घर में। फातिमा से पहले जब अली आए तो अली ने कोई खुराक नहीं खाई, कुछ नहीं पिया। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले ज़बान मुस्तफा को अपना रिज़्क बनाया, खाना खुदा में आया और ज़बान मुस्तफा को अपना रिज़्क बनाया। फिर सैयदा आई, फिर हसन आए, फिर हुसैन आए, और फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आई। और वही हुआ जो अली के आने पर हुआ था, जो फातिमा, जो हसन, जो हुसैन। लेकिन रिवायात ये बताती हैं कि नबी भी थे, अली भी थे, फातिमा भी थी। जब आले मोहम्मद चली ना, आले मोहम्मद चली कहां से? हसन से।
आले मोहम्मद चली कहां से? हुसैन से। आले मोहम्मद चली कहां से? जैनब से। आले मोहम्मद चली कहां से? उम्मे कुलसूम से। इनके अलावा कहीं और से आले मोहम्मद नहीं चली। बनु हाशिम के और घर भी हैं, लेकिन आले मोहम्मद यही हैं, दुरूद वाले यही हैं जिस घर की बात हो रही है। तो जब ये बीबी आई तो रिवायात ये बताती हैं कि सबसे ज्यादा खुश हसन भी आए थे, और जब हसन दुनिया में आए थे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ताना जो काफिरीन देते थे और मुनाफिकीन देते थे कि नबी की नस्ल नहीं चलेगी, वो हसन के आने से बंद हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी हसन का आना, बहुत बड़ी बात थी हुसैन का आना। लेकिन रिवायात ये बताती हैं अली सबसे ज्यादा खुश हुए जैनब के आने पर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सैयदा सुभान अल्लाह, तैयबा ताहिरा जैनब सलामुल्लाह अलैहा जब आए तो अली सबसे ज्यादा खुश हैं। नबी घर में तशरीफ लाए, अली ने खुद अपनी बेटी को उठाकर, अंबिया की जीनत ने अपनी जीनत को उठाकर नबी के हाथों पे दिया, नबी के हाथों पे दिया। और पैगंबर ने जैसे अली को हाथों पे लिया था, जैसे फातिमा को हाथों पे लिया था, जैसे हसनैन करीमैन को हाथों पे लिया था, ऐसे ही हुसैन की बहन ज़ैनब सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह अलैहा को अपने हाथों पे लेकर एक जुमला कहा, जो एक जुमला ही फारूक भाई काफी है। एक लफ्ज कहा, एक तो वही अमल किया जो नबी किया करते थे, अपनी जबान को खुराक बनाया, अपना इल्म दिया, और फिर वो जुमला कहा कि जो एक लफ्ज ही काफी है नबी का कहा हुआ, हादिही बिनती मसील खदीजा, ये मेरी बेटी खदीजा की मसल है। अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन खदीजा? कोई दुश्मनी करे तो खुदा से भी कर सकता है, दुश्मन तो मुस्तफा में भी थे, तो दुश्मन तो खदीजा के बहुत ज्यादा हो गए ना, क्योंकि कब्जा करने वाले भी वही थे, बेटियां देने वाले भी वही थे, तो दुश्मन तो हो गए, जिक्र तो कम हुआ। लेकिन जब भी कोई इंसाफ करेगा तो खदीजा का एहसान जिसे कुरान बयान करता है, जिसे खुदा बयान करता है, जिसके माल को खुदा अपना माल कहे। वैसे तो हर चीज खुदा की है, लेकिन मेरे माल को तो खुदा अपना माल नहीं कहता, जैद बकर के माल को तो खुदा अपना माल नहीं कहता, लेकिन खदीजा सलवातुल्लाह अलैहा वो बीबी है जिनके माल को खुदा अपना माल कहे। और खदीजा वो बीबी है जो अपने कसीर माल को, सबसे बड़ी ताजर थी बीबी, अपने कसीर माल को अपने शौहर नामदार, अपने ताज के नाम पर, तीन पर उनके न कहने के बावजूद खुदा की खातिर सब कुछ वार दे, और ऐसे वार दे कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं, ऐसे आलम गुर्बत में आ जाए, उसे खदीजा कहते हैं। उस बीबी के साथ निस्बत दे रहे हैं नबी आजम, इस बीबी की कह रहे हैं खदीजा, ये मेरी बेटी खदीजा की तरह है। खदीजा ने दो काम किए थे। खदीजा की तरह निस्बत देने की बहुत सारी वजूहात होगी जो हमने उलमा से सुनी। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा एक तो अपना माल दे दिया, और दूसरी अपनी जान भी दी। जो कुछ जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के पास था वो सब कुछ खुदा के दीन की खातिर दे दिया। उस वक्त जब नबी दीन पहुंचा रहे थे, और जिस बीबी को नबी ने दुनिया पे आने पर खदीजा मसील खदीजा कहा, खदीजा की मसल कहा, उस बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपना सब कुछ उस वक्त इस्लाम पर कुर्बान कर दिया जब भाई हुसैन इस्लाम को बचा रहे थे। तो नबी ने कहा ये मेरी बेटी खदीजा की तरफ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और क्या शान और मंजिलत बयान की जाए बीबी की। अभी हाथ में उठाए हुए थे और ये जुमला कहा ये मेरी बेटी खदीजा की मसल है, और फिर कहा ये मेरी बेटी है जिसका नाम है ज़ैनब। वाह 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 वाह। ये शान अहले बैत है, ये शर्फ अल्लाह ने बस अहले बैत रसूल को बख्शा है
जिस तरह दुरूद और सलावत पर इनके लिए है, उसी तरह ये वो हस्तियां हैं जिनके नाम भी खुद नबी ने खुदा से लेके रखे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब अपनी तरफ से तो कुछ कहता ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो हमें मेरा हबीब कह दे समझ लो कि वो मैंने कहा है। तो अल्लाह के फरमान पर नबी ने इस बीबी का नाम रखा ज़ैनब। अब वाज़ेह है ज़ैनब का माना, रख तो दिया था ज़ैनब बाप की जीनत, ज़ैन अब, और बाप कौन है? अल्लाह अकबर, अली इब्न अबी तालिब। बाप वो हैं जिनकी आमद ही खुदा के घर में होती है। वाह 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 वाह। बल्कि अगर मारिफत की आंख से अगर देखा जाए तो अली आता ही खुदा के घर में। और इस बात की दलील ये भी है कि बड़ी शान है जनाब मरियम की, और उलुल अज़म नबी रसूल हैं ईसा। उलुल अज़म हैं, नबी हैं, रसूल हैं, साहिब सहीफा हैं, साहिब कलिमा हैं। लेकिन जब विलादत का वक्त नजदीक आया और घर भी बैतुल्लाह खाना काबा नहीं है, बैतुल मक़दस है, बैतुल मुक़द्दस से अफजल है खाना काबा, घर भी मफजूल, आने वाली हस्ती भी नबी रसूल साहिब सहीफा साहिब कलिमा, और मां भी कोई आम नहीं है। मां वो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है मरियम हमने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं कि तुम्हारा कुफ नहीं था, मरियम जैसा उस जमाने में कोई था ही नहीं, इसलिए अल्लाह ने बिन बाप ईसा दिया। ऐसा बेटा ऐसी बीबी को जब देने का वक्त आया तो कहा मरियम ये तेरी विलादत की जगह नहीं है, यहां से निकल जा। मफजूल घर से अफजल नबी को आम नबी है, 1,24,000 अंबिया में सिर्फ 5 उलुल अज़म है, उनमें से एक ईसा है। अफजल नबियों में से एक नबी को विलादत के वक्त मफजूल घर से विलादत की इजाजत नहीं दी, मां भी मरियम जैसी। तो इस जैसी मां बाकी नबियों की नहीं है सिवाय हमारे नबी के। अब हम वो तो नहीं हैं जो अपने नबी के वालिदैन के लिए कुछ ऐसा कहते जो लोग कह देते। तो कहा ईसा मरियम ये विलादत की जगह नहीं है। छोटी छोटी बातें समझ आने वाली होती हैं, तवज्जो करिएगा। मफजूल घर, अफजल नबियों में शामिल नबी, लेकिन वहां पे विलादत नहीं कर सके। लेकिन यहां क्या है, आने वाला नबी भी नहीं है। मां उस तरह से आज जिसका तज़किरा मरियम की तरह भी नहीं होता सलामुल्लाह अलैहा की तरह, और घर भी बैतुल मुक़द्दस नहीं है, घर बैतुल्लाह है, खाना काबा है, और आने वाले के लिए बैतुल्लाह का मालिक बुलाता है। मैंने कह दिया, सुनने वालों ने सुन लिया। बुलाता मैंने इसलिए कहा अगर बीबी मौला अली के आने की खातिर दरवाजा ताला खोल के जाती जिसकी चाबी अपने घर में थी तो तुम कह सकते थे उसने बुलाया नहीं। दीवार का गिरना, अली की मां का अंदर दाखिल होना और फिर दीवार का बंद होना ये बताता है ये आई नहीं, ये बुलाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है अली। अली अभी हम बीबी की तरफ आ रहे हैं। अली आते ही खुदा के घर में है, अली आते ही नसीर बन के हैं, नासिर नबी बन के आते हैं। और अली वो हैं जो 1,24,000 अंबिया की मेहनत को बचाने वाले हैं। अली वो हैं जो अंबिया के मुश्किल कुशा हैं। हाँ, जो अंबिया के मुश्किल कुशा हैं। मुश्किल कुशा से बड़ी इज्जत और जीनत कौन होगा? हाँ हाँ। जो नासिर अंबिया होगा उससे बड़ी इज्जत और जीनत कौन होगा? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक क्या काम था अंबिया का?
तौहीद को पहुंचाना और तौहीद के अहकाम को पहुंचाना, इसी का नाम दीन है और इसी का नाम इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, चाहे वो साहिबे शरीयत नबी नहीं थे, लेकिन नूह पहले साहिबे शरीयत थे। जितने भी साहिबे शरीयत नबी गुजरे हैं उनमें से सबसे अफजल और बरतर हैं हमारे नबी आदम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म ये मर्तबा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन पर जो दीन आया, अल्लाह ने इनके जरिए जो दीन भेजा, वो सब दीनों से अफजल है। जैसे ये नबी सब नबियों से अफजल हैं, सबसे अफजल, जैसे इनकी किताब सब किताबों से अफजल है, ऐसे ही इनका दीन सब अदियान से, सब दीनों से अफजल है। और सब दीन अदियान से फकत अफजल नहीं, सबसे कामिल और अकमल है। किसी और में कोई बात की जा सकती है, लेकिन इस दीन में कोई बात हो नहीं सकती। तो इस दीन को पहुंचाने वाले, इस्लाम को पहुंचाया, यानी सारे अंबिया की मेहनत को पहुंचाया। इस्लाम का पहुंचना सब अंबिया की मेहनत का पहुंचना है। अंबिया यही तो कर रहे थे, लेकिन तहरीफ हुई, हर नबी के दीन में तहरीफ हुई, हर नबी की किताब में तहरीफ हुई, लेकिन हमारे नबी की किताब में तहरीफ नहीं हो सकती। हमारे नबी अफजल और बरतर हैं। उसकी वजह यह भी है कि इसके जिंदा जानशीन मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। कुछ एक किसी इलाके में कुछ टाइम के लिए तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया जाए। और ऐसे जानशीन मौजूद हैं जो सब कुछ देकर इसको बचाने वाले हैं। तो दीन इस्लाम को पहुंचाया अली ने, गोया अंबिया के दीन को पहुंचाया, कामिल अकमल दीन को पहुंचाया। और फिर कैसे पहुंचाया? अली की सारी जिंदगी गवाह है, एक एक लम्हा अली का। बस अली हैं जो दुनिया से जाते हुए फरमाते हैं, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। एक जुमले में अर्ज करूं, क्यों बस अली ने कहा कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया? सिर्फ इसलिए कि लम्हा भर के 18,000वें हिस्से में भी कोई ऐसा लम्हा नहीं आता कि अली ने नबी के हुक्म की अदूली की हो। जो अली ने किया वही हुक्म रसूल था। जो हुक्म रसूल होता था अली बदरजाए अतम बजा लाते थे, उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। जंगों में देखें, उलूम में देखें, हिजरत में देखें, इताअत में देखें, इबादत में देखें, इताअत में देखें, ना अली जैसा कोई मुती परवरदिगार और रसूल है, ना अली जैसा कोई शुजा है, ना अली जैसा कोई इबादत गुजार है। तो अली हैं पहुंचाने वाले दीन को, और ऐसा पहुंचाया और ऐसे मार्का आराई में फतयाब हुए कि नबी ने कहा, ज़रबत अलीन फी यौमिल खंदक अफजल मिन इबादत शकलैन। अली की एक ज़रबत, और जिस दिन कहा ना अली की ज़रबत, और जिसके मुकाबले में ये कहा था, ये खास दिन था। दो फजीलतें इस दिन अली को ऐसी मिली कि उस फजीलत का जर्रा बराबर भी बाकी सहाबा कराम को नहीं मिला। पहली फजीलत, जब अमर इब्न अब्द वुद आया खंदक को फलांग कर, तो नबी ने मौका दिया सबको। मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे? जनाबियों मुद्दत के जुमले हैं, कौन है जो इसकी जबान को बंद करे? तो मौका दिया, उठता कोई? सहाबा मौजूद थे, कोई नहीं उठा। वही उठा जो वारिस दीन था नबी के बाद, वही उठा जिसको खुदा ने अपने घर में मुश्किल कुशा बना के भेजा था, वही उठा जो दावत जुल अशीरा में उठ के जिसने कहा था, अना नासिरो का या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूं। कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। और उलमा ये पढ़ते हैं बिठा दिया, फिर वही जुमला कहा, फिर अली उठे। तो पूछा गया कि क्यों बार बार बिठाते क्यों थे? उलमा ये फरमाते हैं इसलिए कि कोई ये ना कह सके जी अली उठ गए थे, हमें तो मौका ही नहीं मिला था। तो अली उठे और अली को भेजा,
اس کی خاطر جو اس وقت کا سب سے بڑا پہلوان جنگجو تھا اس کی طرف بھیجتے ہوئے نبی نے، جس نبی نے کہا تھا نا کون ہے تم میں سے جائے گا، اور اس آنے والے نے بھی کہا تھا محمد یا خود آؤ یا اپنے جیسا بھیجو، کیونکہ آج میری تلوار کی نوک پر جنت ہے، جنت لے لو، تم جو کہتے ہو مر گیا تو جنت میں جائیں گے تو جنت لے لو، تو جنت کے مشتاق وہاں موجود نہیں تھے کیا؟ چلے جاتے، کوئی نہیں اٹھا، گئے علی، اور جاتے ہوئے علی کو پھر نبی نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ فضیلت علی۔ اب کیا جانے، جو جانے بھی تو کیا بتائیں، تو نبی نے کہا بارد الایمان و کلہ، آج کل کا کل ایمان، ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب علی کی ولایت پر ایمان لایا جائے۔ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ پہلی فضیلت خندق کے میدان میں۔ اور دوسری فضیلت ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت شکلین، علی کی ایک ضربت شکلین کی عبادت سے افضل۔ اب یہ تو اندازہ اس بات کا نہیں کر سکتا، اب اسے انبیاء کی زینت نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ فاروق بھائی اسے کہتے ہیں علی، اسے کہتے ہیں انبیاء کی زینت، اسے کہتے ہیں انبیاء کی عزت، اسے کہتے ہیں اولیاء کی عزت، اسے کہتے ہیں توحید کی عزت، اسے کہتے ہیں رسالت کی عزت۔ جو انبیاء اولیاء اوصیاء کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی جیسے بابا کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج، سبحان اللہ۔ اور جتنا میں نے مقدمہ باندھا اتنا ہی مقدمہ آگے، جیسے علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں ایسے ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کر رہی ہیں۔ واہ 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 واہ، مرد ہو کر مردوں میں رہ کر، دنیا ہے نا، علی نے جو کیا ویسے جس طرح بدرجہ اتم، جس طرح مطیع پروردگار و رسول، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی اطاعت جو علی نے کی، جو شجاعت علی کی تھی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی، جو تقوی پرہیزگاری علی کی تھی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی، جو اطاعت علی کی تھی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی، جیسا جنگجو علی تھا اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، جیسے اسلام کو علی نے پہنچانے کے لیے مدد کی اس سے بہتر مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل صحیح، علی بدرجہ اتم اسلام کو پہنچانے والے، اور سیدہ بدرجہ اتم اسی اسلام کو بچانے والی، سلام اللہ علیہ۔ وہ ڈاکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، وہ ڈاکہ یا کیا وہ لفظ کہوں، وہ جو نقصان نبی مکرم کے فوراً بعد کیا اور نقصان شروع ہوا، وہ جا کے ختم ہوا کربلا میں، انتہا ہو گئی قتل حسین پر۔ کیا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، حسین قتل ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہی کافی ہے کہ نعرہ تکبیر کافی نہیں ہے، نعرہ تکبیر کی معرفت ضروری ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، اس کا مطیع ہونا ضروری ہے۔ کہہ دینے سے کام نہیں ہوتا، وہ تو کوئی جو عقل نہیں رکھتا وہ بھی کہہ دے گا، اسے جو مرضی کہلوا دو، کافر بھی کہہ دے گا۔ بات یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں اس کی معرفت ہو۔ جو حسین کو ذبح کر رہے تھے، جو حسین کے مخالف کھڑے تھے، ان کو نعرہ تکبیر کی معرفت تھی کیا؟ نہیں تھی۔ جو حسین کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حسین کو چھوڑ کر انہیں بیت اللہ کے طواف کی معرفت تھی کیا؟ نہیں تھی۔ اگر معرفت ہوتی تو حسین کے ساتھ ہوتے۔ آج 2 ارب کے نزدیک مسلمان ہیں،
अकेला गजा मारा गया। कहां है मारिफत मुसलमानों की? कहां गए मुसलमान? ऐसे ही होता है और ऐसे ही मुसलमान हैं हमेशा से, और लोग ऐसे ही होते हैं। हक की तरफ हमेशा कम लोग होते हैं। करबला की मिसाल सबसे बड़ी मिसाल है। करबला का होना, हुसैन इब्ने अली का नारे तकबीर के साथ शहीद होना, यह बताता है कि नबी के साथ साथ रहने वाले लोग कसीर तादाद में मुनाफिक थे, कसीर तादाद में नबी का कलमा तो पढ़ते थे, नबी की बात को नहीं मानते थे, नबी की मार्फत नहीं जान रखते थे, नबी के अहले बैत को नहीं मानते थे। इसलिए ये सब कुछ हुआ। और तवील तारीख है, इस्लाम किनारे पे खड़ा था, हुसैन करबला में पहुंचे और अपना सब कुछ देकर दीन मुबीन इस्लाम को बचा लिया। और जब हुसैन चले गए तो फिर हुसैन बनी ज़ैनब, वाह वाह वाह, सलामुल्लाह। ईमान की बात है, आप फारूक भाई जानते हैं। देखने वालों सुनने वालों के लिए अर्ज करना चाहता हूं, जो नहीं जानते तारीख का मुतालिया करके देखें। हुसैन अगर अकेले होते करबला में, हुसैन की बहन न होती जैसे कि थी, तो कोई ना जानता करबला, कोई ना जानता करबला में हुआ क्या है, क्या हुआ? कोई ना जानता करबला में जुल्म किस तरह हुआ। और जब कोई करबला को न जानता, करबला के जुल्म को न जानता, कत्ले हुसैन को न जानता, शहादत हुसैन को न जानता, तो फिर कोई कातिल को कैसे जानता? फिर कोई जालिम को कैसे जानता? जालिम का पता चलता है मजलूम को देखने के बाद, कातिल का पता चलता है मकतूल को देखने के बाद। तो जब मकतूल का पता न चलता, मजलूम का पता न चलता, उस जगह का पता न चलता जहां पे जुल्म हुआ, तो फिर कातिल का पता कैसे चलता? जालिम की लड़ी का, एक जालिम नहीं था, एक कातिल नहीं था, ये लड़ी थी। नबी के बाद जो फौरन शुरू हुई ना, उसी वक्त ये लड़ी शुरू हो गई और फिर कत्ले हुसैन हुए करबला में। और जब हुसैन करबला में 10 मुहर्रम को सो गए, तो फिर सैयदा ज़ैनब हुसैन बन गई, सलामुल्लाह अलैहा। और ज़ैनब कभी हुसैन बनी और कभी अब्बास बनी। और कुछ थोड़ी सी मुश्किलात थी, मुसाइब अपने जगह पर, मुसीबतें इतनी और मुसाइब इतने कि बीबी का लकब है उम्मुल मसाइब। मां से बड़ा लकब इस दुनिया में नहीं है। मां जितना प्यार कोई नहीं करता, मां जितना एहसास किसी के पास नहीं होता। एक बीबी है जिसके आज हम जश्न मना रहे हैं, इस बीबी का लकब है उम्मुल मसाइब, क्योंकि मुसीबतें बस करबला में तो नहीं देखी, मुसीबतें ही तो देखती आ रही है बीबी। आप ये देखें, मुसीबतों पे रोना तो अपनी जगह पर, मुसीबतों पर मातम तो अपनी जगह पर, मुसीबतों पर एहतजाज तो अपनी जगह पर, लेकिन आप हौसला देखें बीबी का। कुरान में खुदा फरमाता है, अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता उसकी वुसअत से बढ़कर। क्या वुसअत है सैयदा ज़ैनब की? क्या दर्जा है सैयदा ज़ैनब का? क्या मकाम है सैयदा ज़ैनब का? क्या फजीलत है सैयदा ज़ैनब की कि कब से, जब से दुनिया में आई, पहले मां को देखा, फिर बाबा को देखा, फिर हसन को देखा, फिर करबला को देखा। उसके बावजूद जो कारनामा सरंजाम दिया, वो इससे बेहतर अंजाम दिया ही नहीं जा सकता जो सैयदा ने दिया। करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, और ऐसा जुल्म देखा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसका तसव्वुर मुहाल है। ऐसा जुल्म अपने घर के साथ देखने के बाद, अपने बेटे देने के बाद, हुसैन जैसा भाई देने के बाद, अब्बास जैसा भाई देने के बाद, अकबर जैसा जवान देने के बाद, ज़ैनब खड़ी है यजीद के सामने और अली बनकर खुतबा इरशाद फरमा रही है और कह रही है, तुम हो यजीद
اور تمہارا باپ تھا یزید. اے یزید تم اور تمہارا باپ کب مسلمان ہوئے تھے جو آج تم قرآن اور اسلام کی باتیں کر رہے ہو؟ تاریخ انسانیت میں واحد بی بی ہے زینب سلام اللہ علیہا جس نے بھائیوں کے، بچوں کے، مہمانوں کے، صحابیوں کے قاتل کو اس کے شہر میں اس کی قید میں رہ کے چکتے فاش سے مجبور کر دیا کہ اس ملعون نے کہا جا بی بی ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں. آپ جیتی کیونکہ شرارت آپ کی طرف سے ہے. جیتتا وہ ہے جس کی طرف سے شرائط رکھی جاتی. بی بی نے کیا شان ہے سیدہ کی، جس طرح علی ناقابل شکست رہے بدرگہ اتم، اسی طرح سیدہ علی کی بیٹی زینب علی کی زینت فاتحہ رہی. اس سے بہتر فتح ہو ہی نہیں سکتی. علی نے بھی فتح کی، زینب نے بھی فتح کی. زینب نے شام کو فتح کیا، اور فتح کرنے کی سب سے بڑی دلیل کہ جب فتح کا اعلان ہوا تو شرائط بی بی کی طرف سے رکھی گئی. وہ یزید، یا ایسے کہوں ایک جملہ ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، نبی کی بیٹی سلام اللہ علیہا جب اپنے گھر میں روتی تھی نا تو اس دور کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بی بی کو بیت الحزن بنانا پڑا. مدینہ میں بیت الحزن بنا. لیکن بی بی کی بیٹی زینب وہ بی بی ہے جس نے قاتل ظالم کو للکار کے شرائط رکھتے ہوئے کہا تیرے شہر میں تیرے دربار کے پاس گھر میں بیٹھ کر اپنے بھائی کا ماتم کرو گے. اور وہ مجبور ہوا کیونکہ بی بی فاتح تھی. فاتح شام سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا، بیٹی علی کی، بیٹی فاطمہ کی، بیٹی بہن حسین کی، بہن حسن کی. اس سے بڑے درجات اور کیا ہو سکتے ہیں جو اللہ نے عطا کیے. اور ایسی بی بی تاریخ آدمیت نے نہ دیکھی اور نہ دیکھے گی تاریخ آدمیت جیسی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا. ماشاء اللہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت جی. ہر پہلو پہ جو ایک دو واٹس ایپ پہ سوال آئے تھے کہ آپ کی جو دبدبا ہے، دلیری ہے، جلالت ہے، اس حوالے سے، اور پھر شان مولا علی اور پھر ان کی زینت جو فرمائی گئی ہیں تو کیا پھر آپ کی شان ہوگی. ایک اور سوال تھا کہ آپ کی حیات طیبہ میں یقیناً پھر اس کربلا کے بعد آپ کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی اور آپ کی زیادہ تر جو زندگی ہے وہ مصائب پہ ہی مبنی تھی. ایک اور قمی صاحب کے جن کو مولا امام حسین علیہ السلام فرمائیں کہ آپ مجھے شب کی نمازوں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ان کی عبادات کے حوالے سے وہ پہلو جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان پاک بی بی نے ان حالات کے باوجود جو آپ کی عبادات تھی وہ کس حد تک ضروری طور پر یہ دعا کرنی چاہیے. پروردگار عالم ہم کو ان جیسی تو ہم نہیں کر سکتے لیکن دعا کر سکتے ہیں ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے. عبادات جو لفظ بھی آپ ان کی طرف دیکھ کے سوچیں گے وہ بدرجہ اتم ہوگا. عبادت ایسی کہ ایسی عبادت کوئی کر نہیں سکتا. شام غریبہ جو کائنات کی عالمین کی پہلی شام، ایسی شام نہ پہلے کبھی آئی نہ بعد کبھی آئے گی. روز عاشور کے بعد 10ویں کے دن کے بعد جو شام آئی ایسی شام ہو نہیں سکتی. اس شام کو بھی بی بی عبادت کرنے والی ہے، اس رات کو بھی صلاۃ اللیل پڑھنے والی ہے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. جیسے علی عابد تھے، جیسی سیدہ بڑی سیدہ عابدہ تھی، ایسی ہی عابدہ ہیں، مطیع ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. اور ضروری طور پر دعا کریں گے کہ پروردگار اسی بی بی کے صدقے میں، اور جو بی بی نے کارنامہ سر انجام دیا نا، جس طرح سے اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ لوٹا کر اور کمال قربانی دی. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بی بی کا واسطہ رد نہیں کرتا.
जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, वो इस बीबी का वास्ता दे। परवरदिगार तुझे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, हमें इबादत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमा, हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा, हमारी इबादत पे लुत्फ़ इलाही शामिल फरमा, हमारे अमाल में फजल इलाही शामिल फरमा, हमें खैर की तौफीक अता फरमा, हमें शर से बचने की तौफीक अता फरमा। यही तो है इनकी मोहब्बत ही तो है खैर। इनकी मोहब्बत हासिल करने के बाद शुरू होते हैं अमाल सालिहा। अमाल सालिहा उन्हीं का हक बनता है, उन्हीं को जचते हैं, उन्हीं के लिए जरूरी है अमाल सालिहा जो मोहब्बत अहले बैत सलामुल्लाह अलैहिम रखते हैं। और जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा, अब उसका तो वक्त नहीं रहा। अल्लाह ने कहा, ए हबीब इनसे कहते मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर कुर्बा से मवद्दत मांगता हूं। मवद्दत का माना यह है ऐसी मोहब्बत जिसकी इंतहा ना हो, ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म ना हो, ऐसी मोहब्बत जो कभी तब्दील ना हो, ऐसी मोहब्बत जो बदरजाए अतम हो, ऐसी मोहब्बत जो जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन मोहब्बत खत्म ना हो, ऐसी मोहब्बत मांगी अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए अहले बैत के लिए। कुर्बा से मुराद है सैयदा, वो दर जिस पे नबी आयतें पढ़ा करते थे, और कुर्बा की बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। काश मुसलमान समझें कि जिनको पता ही नहीं कि आज कौन सी बीवी आ रही है और आज कौन सा दिन है और परसों कौन सा दिन है, तो वो क्या जाने इस्लाम क्या चीज है। वो तो वही इस्लाम जानते हैं कि कहते थे मारो हुसैन को जाके हमने नमाज पढ़नी है। हकीकी इस्लाम मुहिब्बे अहले बैत है। अहले बैत अलैहिस्सलाम को फॉलो करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। परवरदिगार हमें हकीकी मानों में उनके उसवा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, एक आपके लक़ब से मुतालिक पूछा गया है, आलिमा गैर मुअल्लिमा आपको फरमाया जाता है, तो इस हवाले से चंद जुमले कि फिर आप किन से तालीम जी मैं अर्ज करूं। आलिमा ऐसी आलिमा, आलिम कहते हैं जानने वाले को, आलिमा खातून जानने वाली, ऐसी आलिमा कि जो दुनिया में किसी से पढ़ी ना हो। सैयदा नहीं पढ़ी किसी से, जैसे मुस्तफा किसी से नहीं पढ़े, जैसे अली किसी से नहीं पढ़े। मैंने शुरू में वो बात कह दी थी, जो रिज़्क़ इल्म अली ने जहां से लिया था, फातिमा ने जहां से लिया था, हसन हुसैन ने जहां से लिया था, वही रिज़्क़ इल्म सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह वसलावतुल्लाह अलैहा ने वहीं से लिया था। इल्म नबी रखती है अगर ज़ाहिरा, तो इल्म नबी है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास, क्योंकि ये भी अली की बेटी हैं, ये भी फातिमा की बेटी हैं, मासूमा है। फर्क यह है कि मनसूस मिनल्लाह नहीं है। कोई शख्स नहीं कह सकता कि बीबी मासूमा नहीं है, मासूमा है बेशक, लेकिन मनसूस मिनल्लाह 14 हैं ये भी मासूम। सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आखिर में कुमिल साहब, जो आपकी हयात तैयबा से जो खवातीन को मैसेज जाता है, या जो बल्कि मर्द और खवातीन, इसमें क्या तमीज, आपकी शख्सियत ऐसी कि हर जी रूह को उससे सीखना चाहिए, तो जो आपने किरदार अदा किया जो करबला से पहले था और बाद में, बिस्मिल्लाह। एक बात मैं कर दूं खवातीन के लिए स्पेशल, क्योंकि सारी बात तो हुई मर्दों खवातीन के लिए, लेकिन खवातीन के लिए स्पेशल। जो पर्दा, जो हिजाब सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने सिखाया, उससे हमें जरूर सबक लेना चाहिए, हमें जरूर उससे असर लेना चाहिए, हमें जरूर उस पर अमल करना चाहिए। अगर कोई बीबी ज़ैनब को मानने वाली बीबी पर्दा नहीं करती, तो फिर वो मेरी मां बहन मुझे बताए पर्दा फिर किसके लिए है। अगर कोई मुहिब्बे ज़ैनब के लिए पर्दा नहीं है, तो फिर किसके लिए। सैयदा ने अपनी जिंदगी में जो दर्स दिए, उनमें से एक सबसे बड़ा दर्स खवातीन के लिए है कि अपने हिजाब की हिफाजत करें, अपने पर्दे की हिफाजत करें। सदका बीबी ज़ैनब का अल्लाह पाक हमारी माए बहनें बेटियां सब खवातीन मोमिनात के पर्दों को महफूज फरमाए। सुभान अल्लाह, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया
जनाब आगा अब्बास कुमी साहब आपका, और इंशाल्लाह कल जो 3 शबान की शब होगी उसमें भी आप हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, जश्न विलादत हज़रत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा, इस खुशियों में जो हमारी ट्रांसमिशन है, बल्कि शबानुल मुअज़्ज़म की सारी ट्रांसमिशन को और जो जश्न आ रहे हैं उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अपना हिस्सा ज़रूर डालिए, और इस जो हमारे जो एक अदना सा एक हमारा हिस्सा है, बस मौला ये है, दुआ होनी चाहिए कि उसको कबूल फरमाए। कल शब यकीनन 8 बजे अकीदत के फूल स्पेशल में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उलमा कराम हमारे साथ होंगे, आप भी साथ होइएगा। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।